दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाई बोर मत होइएगा, क्योंकि हमारा मकसद आपको बोर करना नहीं है, लेकिन खबरों से सरोबोर रखते हुए आपको वो खबरें बताना है जिन खबरों ने हिंदुस्तान की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको इन खबरों को नहीं बताएगा, लेकिन खबरों को लेकर के जिक्र करना इसलिए भी जरूरी बनता है क्योंकि ये जिक्र जो है आम इंसान के उस टैक्स से जुड़ा हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक एक गरीब भी देता है और एक मिडिल क्लास मैन भी देता है और अमीर आदमी भी देता है। जी हाँ, चाहे उसको पेट्रोल खरीदना हो, बीड़ी खरीदनी हो, चाय खरीदनी हो, या सब्जी लानी हो, या आलू की टिक्की खरीदनी हो, चिप्स के पैकेट खरीदनी हो, कोका कोला खरीदना हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बिजली लेनी हो, या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाना हो, या अमेज़ोन से कोई सामान मंगाना हो, किताब मंगानी हो, भाई सब पे जीएसटी तो देना पड़ता है। भाई इंश्योरेंस भी देना पड़े तब भी जीएसटी देना पड़ता है। हर जगह जीएसटी और हर जगह सरकार को टैक्स दे करके सरकार के पास वो खजाना बढ़ता है, जिस खजाने से सारे लोगों का भला करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है। लेकिन यहां मैं बात करूंगा एक ऐसी जान से जुड़ी हुई बात, आम हिंदुस्तानी और आम लोगों से जुड़ी हुई बात, आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात, आम लोगों की बीमारी से जुड़ी हुई बात। वो बात है कोरोना से जुड़ी हुई बात। जी हाँ, कोरोना में जहाँ पर एक तरफ वैक्सीन लग रहे हैं, वैक्सीन नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ गई है, बात ऐसी आ गई है, कोवैक्सीन सौदे में एक राष्ट्रपति के खिलाफ जांच के आदेश हो गए और ये आदेश हैं, राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, जिनको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि इन साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है जांच करने के आदेश देता है। भारत बायोटेक, हिंदुस्तान की ही कंपनी, कोवैक्सीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है। गंभीर आरोप लगने के बाद ब्राजील ने हाल ही में सौदे को निलंबित कर दिया था। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा किया था। समझा जाता है कि इस खरीद सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो की छवि को नुकसान पहुंचा है और उनके खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ब्राजील के जाइर बोल्सोनारो सरकार की कोवैक्सीन खरीद की योजना में तब खटाई में पड़ती हुई दिखी जब इस सौदे में अनियमितता के आरोप लगे और फिर ब्राजील के अधिकारियों ने कोवैक्सीन की खरीद की जांच शुरू कर दी। राष्ट्रपति के दबाव में नहीं थे, देशभक्त थे, उनकी एजेंसियां एकदम मुक्त हैं, हमारी एजेंसियों की तरह बिकाऊ नहीं है। ईमान नहीं बेका है हमारे हिंदुस्तान की एजेंसियों की तरह उन्होंने अपना। वो पाले हुए तोते नहीं है, पाले हुए मोर नहीं है, जो बिस्कुट खाते हो पाले हुए कुत्ते नहीं है। वहाँ की एजेंसियाँ अपना काम करती हैं। ब्राज़ील के अधिकारियों ने जांच शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार कोवैक्सीन के लिए ब्राज़ील ने फरवरी महीने में $320 मिलियन यानी कि 24 अरब रुपए का सौदा किया था। इस सौदे के आरोप में अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति पर लग रहे हैं कि कमीशन उन्होंने खाया है। यही मामला ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आदेश भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रोजा वेबर ने शुक्रवार देर रात शीर्ष अभियोजक के कार्यालय पीजीआर को राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच को अधिकृत कर दिया। आरोप है कि भारतीय कोरोना वैक्सीन की खरीद की प्रक्रिया में उन्होंने जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। अदालत ने इसके लिए अधिकारियों को सबूत इकट्ठा करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। बोल्सोनारो सरकार पर कोरोना टीका खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद लोगों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किए। लेकिन हिंदुस्तान में अगर राफेल के खिलाफ भी कोई प्रदर्शन करे, बोफोर्स के खिलाफ तो प्रदर्शन होते थे तो कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता था, लेकिन अगर राफेल के ऊपर कोई प्रदर्शन करे तो क्या होगा जरा सोच लीजिए। बोल्सोनारो सरकार पर जब ये आरोप लगे, सौदे को निलंबित भी कर दिया गया, सौदे पर सवाल भी उठाए गए। ब्राज़ील की कंपनी प्रेसिजा मेडिकामेंटोज ने इस सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी और भारत बायोटेक में ब्राज़ील सरकार के बीच सौदा कराया था। ब्राज़ील के सीनेटर यानी सांसद रेनन कैलरोज ने कहा था वे हर घपले की जांच कराएंगे। वे ब्राज़ील के संसदीय आयोग यानी सीपीआई के प्रमुख बनाए गए हैं। ब्राज़ील द्वारा सौदे को निलंबित किया जाने की खबर के बाद भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की खरीद में ब्राज़ील में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि कंपनी पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन सौदे में बिचौलिए के हाथ होने का आरोप लगाया जा रहा है। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोवैक्सीन की खरीद के इस विशिष्ट मामले में नवंबर 2020 में 29 जून के दौरान शुरुआती बैठकों के बाद इस 8 महीने के दौरान अनुबंधों और नियामक अनुमोदनों के लिए कदम दर कदम दृष्टिकोण का पालन किया गया। यह बयान है ब्राज़ील की संसद का। उन्होंने कहा कोवैक्सीन को 4 जून को मंजूरी मिली थी
और उन्होंने दावा किया 29 जून तक भारत बायोटेक ने ना तो कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त किया है, ना ही ब्राज़ील स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई टीके आपूर्ति किए हैं। मतलब मिलीभगत साफ साफ नज़र आती है। लेकिन वहाँ एक तरफ राष्ट्रपति के खिलाफ थोड़ा सा काला दाग लग जाता है तो जांच शुरू हो जाती है। और हमारे देश में राफेल से पूरा मुंह काला हुआ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यहाँ ऐसे राष्ट्रभक्त हैं कि मतलब जांच कराने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों एक तरफ ब्राज़ील को देख लीजिए, और ब्राज़ील से जुड़े हुए कोरोना वैक्सीन मतलब जो है कोवैक्सीन, उसके इस करप्शन की जो खबर ब्राज़ील से आई है उस पर जाँच हो रही है। जो बेच रहा है उसके खिलाफ भी जाँच हो रही है, जो ले रहा है उसके खिलाफ भी जाँच हो रही है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ हम जहाँ से ले रहे हैं वो जाँच करा रहा है, और जो हमने लिया है हम जाँच नहीं करा रहे। अब राफेल और वर्सेस कोवैक्सीन, आप समझ लीजिए, सौदा और तुलना करना बहुत आसान है। समझ गए होंगे तो सही बात है। भक्तों समझ में आ गई, नहीं आ गई? नहीं आई हो तो फिर समझा दूंगा। दोस्तों जिस तरह से आरोप लगे हैं भारत बायोटेक पे, उससे देश की साख पर भी धब्बा लगा है। ये किसी कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए, ये ब्राज़ील सरकार की तरफ से आरोप भारत बायोटेक पे लगे हैं। और शायद 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है किसी भारत की कंपनी पर इस तरह के आरोप लगे हैं, वो भी ऐसी बीमारी के वैक्सीन के खिलाफ जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।